सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड इमिकान। और क्योंकि आज 3 दिसंबर है, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड के तौर पे मनाया जाता है, मेरे साथ एक बड़ी ही होनहार और काबिल मोहतरमा है जो आज एक काबिल डॉक्टर बन चुकी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रोशन जहां जवाद शेख। मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा और हम इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो लोगों को नहीं पता। तो रोशन, मुझे एक बात बताओ, आपकी बचपन की ख्वाहिशात क्या रही? मुझे डॉक्टर बनना था हाँ। और मेरी माली हालत जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। जी। तो मुझे बस एक दो ही ख्वाब थे कि या तो मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करूं, लेकिन उसमें बहुत वक्त था, और दूसरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बस जल्दी से इतनी कैपेबल हो जाऊं कि कुछ ना कुछ अपने दम पर कमाऊं और फैमिली की हेल्प करूं। तो फैमिली ने आपको नॉर्मल ट्रीट करना कब से शुरू किया? फैमिली नहीं, फ्रेंड, सॉरी। एक्सीडेंट के बाद। मतलब लाइक जो पहले की कहानी, पहले का, और उसके एक्सीडेंट नहीं बोला जाता, लाइक एक हादसे के बाद क्या आपके तब्दीलियात क्या आई? लाइक वो एक नॉर्मल डिस्कशन कैसा होता है? हादसे के बाद आई थिंक मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं डिसेबल हूँ, मेरे पास दो पैर नहीं है। मुझे हमेशा उन सब लोगों से, इवन दो मेरे जो टीचर्स हैं हाई स्कूल के, कॉलेजेस के, उन सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये सारी जो पॉजिटिविटी उन्होंने डाली है मेरे अंदर कि तुम्हारे सिर्फ 2 पैर गए हैं, इट्स ओनली लेग, तुम्हारे सिर्फ 2 पैर गए हैं, पूरा जिस्म है तुम्हारे पास, दिमाग है तुम्हारे पास। तो ये जो पॉजिटिविटी दी है उन्होंने ही दी है। तो तुम्हारा, क्योंकि दिमाग की बात होती है, कभी गुस्सा आता है? हाँ, बहुत आता है। तो पता है, कहावत होती है, लोग दोस्तों को बोलते जूता निकाल के मारूंगा, तुम क्या बोल सकती हो? तो पता, पैर नहीं। निकाल के मारूंगी। राइट, पैर निकाल के मार। तो मुझे एक और बात बताओ, तुम्हें पसंद क्या क्या? मैंने सुना तुमने अपनी अम्मी के बारे में एक छोटी सी पोएम लिखी है, क्या उसकी कुछ लाइनें बता सकती हो? मुझे एक्चुअली इसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मैं जब 2 महीने एडमिट थी हादसे के बाद, तो मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती थी। जी, अच्छा। तो 2 महीने के बाद भी जब मैं घर शिफ्ट हुई, वहाँ पे भी 1 महीने मैं बस बेड पे सीधी पड़ी होती थी, और उस 3 महीनों में मेरी अम्मी एक लम्हे नहीं सोई। तो और मेरी मम्मी मुझे लेकर वॉशरूम तक जाना, मुझे उठाना, सब कुछ मेरा करती थी। तो मुझे बहुत फ़ील होता था कि 16 साल की उम्र में मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए था, बट आज वो मेरे लिए कर रही है। मैं इतनी ज़्यादा उन पे डिपेंड हो गई हूँ। तो मुझे मम्मी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक बात में, हर एक, और अभी भी उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तेरे पास 2 पैर नहीं है बेटा, तू हमारे ऊपर बोझ है, तू ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी, कभी भी नहीं कहा उन्होंने, कभी भी एहसास नहीं दिलाया। तो मुझे मेरी अम्मी और फिर अब्बू के लिए भी बहुत ज़्यादा अकीदत है कि अल्लाह अम्मी और मेरे जिस तरह के अम्मी अब्बू हैं उस तरह के सारे लोगों को अम्मी अब्बू दें। तो मेरी अम्मी की जो पोएम जो लिखी है, आप उसके बारे में बताएं। जी, मैं गाऊं? हाँ, गाओ ना, क्यों नहीं, ठीक है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल का सलाम। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल का सलाम। तेरी पाकीज़ा मोहब्बत को मेरे दिल का सलाम। सुभान अल्लाह। थैंक यू। जैसी माँ वैसी उससे और अच्छी बच्ची। नहीं, अम्मी तो बहुत ऊपर है। अम्मी तो है ही। माँ बाप होते हैं ऐसा, माँ होती ही ऐसी है जी। माँ कुछ भी हो जाए, माँ के लिए हम बच्चे ही रहेंगे। अभी मुझे एक और बात बताओ कि आपको मोटिवेशनल स्पीच देने का खुमार कैसा आया, किसने आपको बताया, और वो पहला वक्त कैसा था जब आप स्टेज पर गई? जी। तो स्टेज जिटर्स या तैयारी कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ा मुख्तसर सा बताएं।
एक्चुअली स्टार्ट तब हुआ जब हादसे के बाद मैंने 11th क्लियर किया बगैर स्किप किए। मैं 11th में थी तब हादसा हुआ था। ओके। फिर मैंने 12th क्लियर किया, 12th में डिस्टिंक्शन मिला मुझे। और फिर नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, उसमें 3rd रैंक आई मेरी ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। तो मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैंने हाँ। डॉक्टर एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन दी। देन वो हाई कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट के थ्रू जब मुझे एडमिशन फाइनली मिला MBBS हॉस्पिटल में, जी अच्छा। तो वहाँ से जब लोगों को पता चला कि इस बच्ची के 2 पैर नहीं है, इसको एडमिशन के लिए डिनाई किया गया 89% डिसेबल के बाद, वो एक अलग रास्ता था जो मैंने इख्तियार किया कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई एडमिशन के लिए। ये मुंबई में पहला केस था, लोगों को इस बारे में नहीं पता था। इससे पहले जो भी फिजिकल कैंडिडेट थे, फिजिकल हैंडीकैप, उनको डिनाई जब होता था तो वो घर पर बैठ जाते थे या फिर कुछ और ले लेते थे, तो उन्हें ये मुख्तलिफ रास्ता नहीं पता था। जो ये रास्ता मुझे मेरे डॉक्टर संजय कंथारिया ने बताया, तो मैं इस थ्रू गई, तो लोगों को पता चला कि ये रास्ता भी है जिससे हम एडमिशन ले सकते हैं, कानून से लड़ सकते हैं। तो वहाँ से फेम मिला। फिर जब MBBS में एडमिशन हुआ मेरा, वहाँ से मैंने जब 1st क्लास 2nd क्लास डिस्टिंक्शन ली, तो लोगों को मेरे बारे में पता चला, मीडिया में कवरेज हुई, तो लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं, इस 2 बच्ची के पैर जब 16 साल की उम्र में चले गए, इसने हिम्मत नहीं हारी, इसको सब फैमिली ने सपोर्ट किया और आज ये डॉक्टर बन रही है। तो लोगों को इसमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लगा, तो उन्होंने मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर दावत दी। जबकि मैं खुद को समझती नहीं हूँ कि मैं, अल्लाह ने मुझे इतना छोटा बनाया है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, बट मेरे लाइफ फैक्ट्स जो हैं उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं बस अपनी ज़िंदगी की कहानी बताती हूँ और लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और एज सच कुछ मुझे स्टेजोफोबिया था नहीं, बिकॉज़ मैं अपनी जो स्कूल थी, स्कूल में भी मैं तकरीरें करती थी, नाच पढ़ती थी, तो मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंट था, ऐसे स्टेजोफोबिया नहीं था। तो बस वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और फिर एक एक करके लोग इनवाइट करते गए और फिर मैंने भी बस अपने दिल में एक तय कर लिया कि मैं अगर लोगों को जाकर बता भी रही हूँ और लोगों की, क्योंकि आजकल हमारे जो नया माशरा है, नई जनरेशन है, इसमें लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं ज़िंदगी से, परेशानियों से, मुश्किलों से, और लोगों के पास एक आखिरी रास्ता दिखाई देता है सुसाइड अटेम्प्ट का। लोग बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि लोग इतने जल्दी अब अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं, ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं, घर वालों से नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं बस वही सबसे अपने हर फंक्शन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, आप प्लीज़ उनको वक्त दो, आप उनके साथ थोड़ा सा फ़ाइट करना सीखिए, बिकॉज़ अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आए कि वो उसको फेस नहीं कर सके। बस हमें थोड़ा सा वक्त देना होता है और हमारे आसपास उन लोगों को ढूंढना होता है जो हमें सपोर्ट करें। क्योंकि मेरे साथ जो हादसा पेश आया, मैं भी आज अगर कोशिश नहीं करती, अल्लाह पर भरोसा नहीं रखती, तो मैं भी बेड रिडन होती। बट आज मैं एज अ डॉक्टर आप लोगों से मुखातिब हूँ बस इसलिए कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा और बस लोगों से हमेशा ढूंढा कि कौन मेरी सपोर्ट करेगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी जगाई कि लोग खुद आगे आए मेरी हेल्प के लिए। तो बस आप लोग कभी भी कहीं भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, बस उनसे लड़ना सीखिए, बिकॉज़ परेशानियाँ कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती कि उनकी कीमत हम ज़िंदगी देकर अदा करें। रोशन, मुझे एक और बात बताओ, जैसा आपने कहा था कि आपको और भी बहुत सारे शौक़ है, एक शौक़ है जहाँ पर आपको घूमने का शौक़ है, तो वो शौक़ को आप किस तरीके से पूरा करना चाहती? जैसा आपने मुझे बताया था एक मोटरसाइकिल ख़रीद के आपको तो मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों को ये भी पता चले कि अगर हिम्मत है, जज्बा है और जुनून है तो उससे इंसान सब कुछ कर सकता है। तो अपना एक जो आपको करना है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। ऑफ कोर्स मुझे तो बस डॉक्टर बनना था तो मैं वो बन गई हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ये शौक़ है कि मैं बस दुनिया घूमूँ और ख़ुद से बाइक चलाऊँ। इंशाल्लाह मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मेरा MD का एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं बाइक चलाना सीखूँगी और इंशाल्लाह मैं K2K करना सोच रही हूँ, दैट्स कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑन बाइक सोलो राइड। इंशाल्लाह मैं करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत आमीन। दे और आपकी हर ख्वाहिश और हर तमन्ना को पूरी करे और आपको एक मिसाल बना के हम सब की जज्बों को और कामयाब बनाने की कोशिश करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह Thank you, आपको इसी sir. तरीके से हिदायत देते रहे।
फोबिया था नहीं, बिकॉज मैं अपनी जो स्कूल थी, स्कूल में भी मैं तकरीरें करती थी, नाच पढ़ती थी, तो मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंट था, ऐसे स्टेजोफोबिया नहीं था। तो बस वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और फिर एक एक करके लोग इनवाइट करते गए और फिर मैंने भी बस अपने दिल में एक तय कर लिया कि मैं अगर लोगों को जाकर बता भी रही हूँ और लोगों की, क्योंकि आजकल हमारे जो नया माशरा है, नए जनरेशन है, इसमें लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं ज़िंदगी से, परेशानियों से, मुश्किलों से, और लोगों के पास एक आखिरी रास्ता दिखाई देता है सुसाइड अटेम्प्ट का। लोग बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि लोग इतने जल्दी अब अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं, ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं, घर वालों से नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं बस वही सबसे अपने हर फंक्शन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, आप प्लीज़ उनको वक्त दो, आप उनके साथ थोड़ा सा फ़ाइट करना सीखिए, बिकॉज़ अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आए कि वो उसको फेस नहीं कर सके। बस हमें थोड़ा सा वक्त देना होता है और हमारे आसपास उन लोगों को ढूंढना होता है जो हमें सपोर्ट करें। क्योंकि मेरे साथ जो हादसा पेश आया, मैं भी आज अगर कोशिश नहीं करती, अल्लाह पर भरोसा नहीं रखती, तो मैं भी बेड रिडन होती। बट आज मैं एज ए डॉक्टर आप लोगों से मुखातिब हूँ बस इसलिए कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा और बस लोगों से हमेशा ढूंढा कि कौन मेरी सपोर्ट करेगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी जगाई कि लोग खुद आगे आए मेरी हेल्प के लिए। तो बस आप लोग कभी भी कहीं भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, बस उनसे लड़ना सीखिए, बिकॉज़ परेशानियाँ कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती कि उनकी कीमत हम ज़िंदगी देकर अदा करें। रोशन, मुझे एक और बात बताओ, जैसा आपने कहा था कि आपको और भी बहुत सारे शौक़ है, एक शौक़ है जहाँ पर आपको घूमने का शौक़ है, तो वो शौक़ को आप किस तरीके से पूरा करना चाहती? जैसा आपने मुझे बताया था एक मोटरसाइकिल ख़रीद के आपको तो मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों को ये भी पता चले कि अगर हिम्मत है, जज्बा है और जुनून है तो उससे इंसान सब कुछ कर सकता है। तो अपना एक जो आपको करना है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। ऑफ कोर्स मुझे तो बस डॉक्टर बनना था तो मैं वो बन गई हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ये शौक़ है कि मैं बस दुनिया घूमूँ और ख़ुद से बाइक चलाऊँ। इंशाल्लाह मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मेरा एमडी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं बाइक चलाना सीखूँगी और इंशाल्लाह मैं K2K करना सोच रही हूँ, दैट्स कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑन बाइक सोलो राइड। इंशाल्लाह मैं करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे आमीन। और आपकी हर ख्वाहिश और हर तमन्ना को पूरी करे। और मुझे लेकर वॉशरूम तक जाना, मुझे उठाना, सब कुछ मेरा करती थी। तो मुझे बहुत फ़ील होता था कि 16 साल की उम्र में मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए था, बट आज वो मेरे लिए कर रही है। मैं इतनी ज़्यादा उन पे डिपेंड हो गई हूँ। तो मुझे मम्मी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक बात में, हर एक, और अभी भी उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तेरे पास 2 पैर नहीं है बेटा, तू हमारे ऊपर बोझ है, तू ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कभी भी एहसास नहीं दिलाया। तो मुझे मेरी अम्मी और फिर अब्बू के लिए भी बहुत ज़्यादा अकीदत है कि अल्लाह अम्मी और मेरे जिस तरह के अम्मी अब्बू हैं उस तरह के सारे लोगों को अम्मी अब्बू दें। तो मेरी अम्मी की जो पोएम जो लिखी है आप उसके बारे में बताएं। जी, मैं गाऊं? हाँ गाओ ना, क्यों नहीं, ठीक है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल का सलाम। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल का सलाम। तेरी पाकीज़ा मोहब्बत को मेरे दिल का सलाम। सुभान अल्लाह। थैंक यू। जैसी माँ वैसी उससे और अच्छी बच्ची। नहीं, अम्मी तो बहुत ऊपर है। अम्मी तो है ही, माँ बाप होते हैं ऐसा, माँ होती ही ऐसी है जी। माँ कुछ भी हो जाए, माँ के लिए हम बच्चे ही रहेंगे। अभी मुझे एक और बात बताओ कि आपको मोटिवेशनल स्पीच देने का खुमार कैसा आया, किसने आपको बताया, और वो पहला वक्त कैसा था जब आप स्टेज पर गई? जी जी। तो स्टेज जिटर्स या तैयारी कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा मुख्तसर सा बताएं।
एक्चुअली स्टार्ट तब हुआ जब हादसे के बाद मैंने 11th क्लियर किया बगैर स्किप किए। मैं 11th में थी तब हादसा हुआ था। फिर मैंने 12th क्लियर किया, 12th में डिस्टिंक्शन मिला मुझे। और फिर नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, उसमें 3rd रैंक आई मेरी ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। तो मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैंने डॉक्टर एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन दी। देन वो हाई कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट के थ्रू जब मुझे एडमिशन फाइनली मिला MBBS हॉस्पिटल में, तो वहाँ से जब लोगों को पता चला कि इस बच्ची के 2 पैर नहीं है, इसको एडमिशन के लिए डिनाई किया गया 89% डिसेबल के बाद, वो एक अलग रास्ता था जो मैंने इख्तियार किया कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई एडमिशन के लिए। ये मुंबई में पहला केस था, लोगों को इस बारे में नहीं पता था। इससे पहले जो भी फिजिकल कैंडिडेट थे, फिजिकल हैंडीकैप, उनको डिनाई जब होता था तो वो घर पर बैठ जाते थे या फिर कुछ और। क्लियर किया, 12th में डिस्टिंक्शन मिला मुझे। और फिर नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, उसमें 3rd रैंक आई मेरी ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। तो मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैंने डॉक्टर एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन दी। देन वो हाई कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट के थ्रू जब मुझे एडमिशन फाइनली मिला MBBS हॉस्पिटल में, तो वहाँ से जब लोगों को पता चला कि इस बच्ची के 2 पैर नहीं है, इसको एडमिशन के लिए डिनाई किया गया 89% डिसेबल के बाद, वो एक अलग रास्ता था जो मैंने इख्तियार किया कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई एडमिशन के लिए। ये मुंबई में पहला केस था, लोगों को इस बारे में नहीं पता था। इससे पहले जो भी फिजिकल कैंडिडेट थे, फिजिकल हैंडीकैप, उनको डिनाई जब होता था तो वो घर पर बैठ जाते थे या फिर कुछ और ले लेते थे। तो उन्हें ये मुख्तलिफ रास्ता नहीं पता था, जो ये रास्ता मुझे मेरे डॉक्टर संजय कंथारिया ने बताया। तो मैं इस थ्रू गई, तो लोगों को पता चला कि ये रास्ता भी है जिससे हम एडमिशन ले सकते हैं, कानून से लड़ सकते हैं। तो वहाँ से फेम मिला। फिर जब MBBS में एडमिशन हुआ मेरा, वहाँ से मैंने जब 1st क्लास 2nd क्लास डिस्टिंक्शन ली, तो लोगों को मेरे बारे में पता चला, मीडिया में कवरेज हुई, तो लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं, इस 2 बच्ची के पैर जब 16 साल की उम्र में चले गए, इसने हिम्मत नहीं हारी, इसको सब फैमिली ने सपोर्ट किया और आज ये डॉक्टर बन रही है। तो लोगों को इसमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लगा, तो उन्होंने मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर दावत दी। जबकि मैं खुद को समझती नहीं हूँ कि मैं, अल्लाह ने मुझे इतना छोटा बनाया है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, बट मेरे लाइफ फैक्ट्स जो हैं उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं बस अपनी ज़िंदगी की कहानी बताती हूँ और लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। और एज सच कुछ मुझे स्टेजोफोबिया था नहीं, बिकॉज मैं अपनी जो स्कूल थी, स्कूल में भी मैं तकरीरें करती थी, नात पढ़ती थी, तो मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंट था, ऐसे स्टेजोफोबिया नहीं था। तो बस वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और फिर एक एक करके लोग इनवाइट करते गए। और फिर मैंने भी बस अपने दिल में एक तय कर लिया कि मैं अगर लोगों को जाकर बता भी रही हूँ और लोगों की, क्योंकि आजकल हमारे जो नया माशरा है, नए जनरेशन है, इसमें लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं ज़िंदगी से, परेशानियों से, मुश्किलों से, और लोगों के पास एक आखिरी रास्ता दिखाई देता है सुसाइड अटेम्प्ट का। लोग बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि लोग इतने जल्दी अब अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं, ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं, घर वालों से नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं बस वही सबसे अपने हर फंक्शन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, आप प्लीज़ उनको वक्त दो, आप उनके साथ थोड़ा सा फाइट करना सीखिए, बिकॉज अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी, जैसा आपको पता है इमिक, और आपने अब डॉक्टर रोशन शेख की कहानी, थोड़ी सी अलग कहानी सुनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे जो छोटा सा वीडियो है वो पसंद आए। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़ते रहें, ताकि हम आपको ऐसी और नायाब हस्तियों से मिलाएं और आपको इनकी ज़िंदगी की ऐसी ऐसी बातों से वाकिफ़ कराएं जिससे आपकी हिम्मत अफजाई हो जाएगी और आपका हौसला बढ़ेगा। अब इमिकान इजाज़त चाहता है। अलविदा दोस्तों।